अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और जब ये पैटर्न आपको चार्ट पर नजर आए तो आपने कैसे डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर बनता कैसे है। उसके बाद फिर मैं आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। तो ये दोनों पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेड एंड शोल्डर से। लेट्स सपोज कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट को यहाँ से एक रिजेक्शन मिलती है। जैसे ही मार्केट को यहाँ से एक रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट यहाँ से आती है नीचे और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलती है। तो मार्केट को जब पहली सपोर्ट मिलती है, पहली सपोर्ट के बाद मार्केट जब अगेन ऊपर जाती है तो मार्केट प्रीवियस जो हाई पॉइंट होता है मार्केट का वो उसको ब्रेक कर देती है और उसके बाद मार्केट को जो नेक्स्ट रिजेक्शन मिलती है वो ऑलमोस्ट यहाँ से मिलती है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस हाई पॉइंट से ऊपर मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो मार्केट दोबारा अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक आ जाती है। जहाँ पर मार्केट को पीछे सपोर्ट मिली थी सबसे पहले, वहां पर मार्केट दोबारा आ जाती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन मार्केट पुल बैक करती है और अपसाइड में मूव करती है। तो जैसे ही मार्केट अपसाइड में मूव करती है तो मार्केट उतना अपसाइड में मूव करती है जितना प्रीवियस मार्केट ने सबसे पहले जो मार्केट का हाई था उस हाई तक ऑलमोस्ट मार्केट मूव करती है और उस हाई से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। तो जैसे ही उस हाइट से मार्केट को रिजेक्शन मिले तो आपका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर रेडी हो जाता है। उसके बाद ये नेकलाइन होती है इसकी, जहाँ पर इसको सपोर्ट मिलती है। तो जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेकलाइन को ब्रेक करता है तो आपने जब रिट्रेस करेगी प्राइस वहां पर आपने एंट्री लेनी है और उसके बाद फिर आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई पॉइंट से ऊपर लगा लें या हाई और सपोर्ट लेवल के मिड में आप स्टॉप लॉस लगा लें। और आपने जो प्रॉफिट लेना है वो आपने सपोर्ट लेवल से जो हेड की हाइट है उतना आपने प्रॉफिट लेना है। और ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर आके मार्केट को सपोर्ट मिलती है, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाती है और यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, मार्केट जब नीचे आती है तो प्रीवियस जो मार्केट का लो पॉइंट है वहां से भी मार्केट नीचे आ जाती है। और जैसे मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, मार्केट जब ऊपर आती है तो जहाँ पर मार्केट को प्रीवियस रिजेक्शन हुई होती है वहां से मार्केट अगेन रिजेक्ट होती है। और उसके बाद मार्केट जब नीचे आती है तो प्रीवियस जो सबसे पहले मार्केट को जहाँ पर सपोर्ट मिली थी वहां पर मार्केट दोबारा सपोर्ट करेगी और वहां से जब मार्केट ऊपर आएगी तो यहाँ पर आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जैसे प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होगी और रिट्रेसमेंट पर आपने एंट्री लेनी है और उसके बाद जो स्टॉप लॉस वही आपने प्रीवियस लो पे या लो और ये रेजिस्टेंस लेवल के मिड में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो प्राइस का टारगेट है वो रेजिस्टेंस लेवल और हेड की हाइट के मुताबिक आपने प्राइस का टारगेट लेना है। जैसा कि गाइस ये चार्ट की एग्जांपल है आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले इसने अपना एक शोल्डर बनाया, उसके बाद ये इसका हेड है और उसके बाद मार्केट जब अगेन ऊपर आई तो यहाँ पर मार्केट एक और शोल्डर बनाया, यानी कि यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया था। ये लेफ्ट शोल्डर था, ये राइट शोल्डर था। तो यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर ये जो सी लाइन है ये नेक लाइन है। जैसे ही प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करेगी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका ट्रेड होना चाहिए और उसके बाद आपने जो प्रॉफिट लेना है वो सपोर्ट लेवल से हेड की हाइट तक आपने प्रॉफिट लेना है। और ऐसे ही ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एग्जांपल है। मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते आते मार्केट को ये सपोर्ट मिली है और मार्केट जब ऊपर आई है यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है और उसके बाद मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से भी मार्केट नीचे चली गई है। जब मार्केट ऊपर आई है तो मार्केट को यहाँ पर रिजेक्शन मिली है ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट नीचे आई है तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट जो प्रीवियस मार्केट को सपोर्ट मिली थी उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिली है और यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई है तो यहाँ पर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। और ये इसकी नेकलाइन है। जैसे ये नेकलाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है और जो टारगेट प्राइस है आपकी जहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट लेना है वो ऑलमोस्ट ये हाइट के मुताबिक नेकलाइन से लेकर हेड की हाइट तक आपने टारगेट यहाँ पर सेट करना है अपना। और गाइस यहाँ पर एक चार्ट में दोनों एग्जांपल्स हैं। ये हेड एंड शोल्डर है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड करके और आप जो सा अपना टारगेट जो सा वो ही हेड और नेक लाइन की हाइट के मुताबिक आपने रखना है। उसके बाद ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है इन पॉइंट्स पर। तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है। उसके बाद आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसी प्राइस ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपने ट्रेड करना है और जो आपने टेक प्रॉफिट लेना है वो आपने नेकलाइन से लेकर हेड की हाइट तक आपने टेक प्रॉफिट लेना है।